एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्क लग्न की। देखिए, कर्क लग्न वालों के लिए मई महीने के अंदर किस तरह की परिस्थितियां हैं और कैसे हमें पूरे ही महीने को प्लान करना है, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, कर्क लग्न और लग्न का स्वामी होता है चंद्रमा, और ये महीने गुरु जो उच्च का होकर आपके लग्न को देखता है, तो ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जिसमें आपके अंदर एक जो बहुत समय से नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हावी हो रही थी, अब उसमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड आ पाएगा। एक गुरु की उच्च ऊर्जा आपके साथ जुड़ रही है, एक पॉजिटिविटी जुड़ रही है। अगर आप कोई भी कार्य में नयापन लाना चाहते हैं, कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपको वेल प्लान्ड अप्रोच के साथ कैसे आगे बढ़ना है, उसकी क्षमता ये गुरु आपको प्रदान करता है। और शनि भी अब आपके अष्टम भाव में चला गया, तो लग्न पर उसकी अब दृष्टि नहीं है, तो गुरु की पॉजिटिविटी अब आपको प्राप्त हो रही है। तो अब चीजों के अंदर काफी आप वेल प्लान्ड होकर आगे बढ़ पाएंगे। बिजनेस के अंदर आपके डिसीजंस के अंदर एक पॉजिटिविटी, और उसके अंदर भी आप किस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है, उसकी क्षमता गुरु आपको प्रदान करेगा। तो ये एक तरह से बहुत ही पॉजिटिव चीज है। सेकंड हाउस की बात करते हैं। द्वितीय भाव का स्वामी होता है सूर्य। सूर्य 15 दिन तक आपके दशम भाव में रहेगा राहु के साथ। उसके बाद सूर्य आपके 11वें स्थान में चला जाएगा बुध के साथ। तो देखिए, शुरू के 15 दिन का जो समय है उसको बहुत संभल के चलना है, क्योंकि सूर्य राहु की युति इंसान को भ्रमित कर देती है और कार्यस्थल पर भी भ्रमित कर देती है। आपके इन्वेस्टमेंट्स गलत हो सकते हैं। दूसरी एक चीज मैं कहूँ कि ये आपकी वाणी को खराब करती है। दूसरा कि शनि भी आपके द्वितीय भाव को देखता है, और मंगल भी 17 तारीख तक आपके अष्टम भाव में जो वाणी भाव को देखता है। देखिए, कुछ भी फैमिली मैटर है या कोई भी इस प्रकार की स्थिति है, तो उसके अंदर कोई डिस्प्यूट को बढ़ावा मत दीजिएगा। आपकी वाणी 15 तारीख तक तो आपको बहुत संभलना है, उसके बाद परिस्थितियां बदल जाएगी, मगर तब तक अपने आप को कोई भी डिस्प्यूटेड स्थिति में मत डालिए। और बहुत ज्यादा स्पष्ट बोलने से संबंध खराब हो जाते हैं। ऐसी चीज में क्या होता है कि व्यक्ति हर चीज को बहुत क्लैरिटी करने की कोशिश में संबंध खराब कर बैठता है। तो ये चीज और फैमिली मैटर में आपको खास करके ध्यान रखना है, और सेविंग्स को किसी के बहकावे में आके गलत डायरेक्शन नहीं देना है। देखिए, शनि मंगल की युति जब सेकंड हाउस को देखती है, ये घर परिवार में काफी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। आप जितनी दूरी बनाकर रखेंगे अच्छा है। 15 तारीख तक सूर्य आपका राहु के साथ है। उसके अलावा 17 तारीख को जब मंगल आपके अष्टम भाव से चला जाएगा, उसके बाद परिस्थितियां बेहतर होगी। तब तक संभल के रहना है आपको, और वाणी को जितना शांत रख सके उतना आपके लिए अच्छा है, और वो भी फैमिली मैटर में ज्यादा। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। देखिए, तृतीय भाव का स्वामी है बुध, और बुध आपका पूरे ही महीने आपके 11वें स्थान में है। ये एक तरह से मैं कहूँ कि जब आपके पराक्रम का स्वामी आपके 11वें स्थान में है, और आपके जॉइंट बिजनेस के अंदर अगर आप हैं, तो आपके भाई बहनों के साथ पहले से आपके संबंधों में मधुरता आएगी। और सूर्य जब उसके साथ जुड़ेगा तो मैनेजमेंट की क्षमता आपको बहुत अच्छी देता है। ये आप कोई भी बदलाव करना चाहते हैं, देखिए मैं कहूँ कि बदलाव बहुत सोच समझ के कीजिएगा। किसी के बहकावे में आकर बहुत बड़ा बदलाव करना आपके लिए सही नहीं है। स्पेशली 17 तारीख तक सोच समझ के कीजिएगा। और ये बुध के कारण मैं यही कहूंगी, ज्वाइंट बिजनेस के अंदर भी है, या कोई भी संबंध भाई बहनों के साथ अगर खराब हो रखे हैं, तो उसमें धीरे धीरे आपके इम्प्रूवमेंट आएगा, और 15 तारीख के बाद उसमें भी बेहतरी है। क्योंकि एक तरह से गुरु की दृष्टि अब आपके तृतीय भाव को देखती है, जो आपके पराक्रम को बढ़ाती है। आप कोई भी कार्य करेंगे तो एक एनर्जी रहेगी आपके अंदर, कार्य की क्षमता करने, आपके अंदर एक क्षमता होगी कि आपको कैसे प्लान करना है। आप चीजों में नयापन लाने की कोशिश करेंगे, बदलाव
देखिए बहुत बड़े बदलाव से मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। कोई भी नई चीज़ों में अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं आप, तो एकदम से उतावलेपन में कोई भी चीज़ में मत पड़िए। 15 तारीख तक सूर्य आपके राहु के साथ है, तो वहां पर थोड़े डिसीजंस गलत हो सकते हैं, तो थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़िएगा। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी होता है शुक्र, जो आपके गुरु, उच्च के गुरु के साथ नवम भाव यानी कि भाग्य भाव में है, और केतु चतुर्थ भाव में। देखिए केतु चतुर्थ भाव के अंदर है, तो ये कहीं ना कहीं आपको मन के अंदर अकेलापन महसूस करवाता है। आप बहुत सारे लोग साथ में होते हुए भी आपको लगेगा कि आपके साथ कोई भी नहीं है, और एक डिटैचमेंट लेकर आता है। और मुख्य रूप से आप अगर कोई भी मदरलैंड से कनेक्टेड कोई प्रॉपर्टी का काम है या ऐसा कुछ भी डिसीजन है, तो थोड़ा सा अभी रुक जाए तो बेहतर है, क्योंकि मंगल की स्थितियां और शनि की परिस्थिति के हिसाब से मैंने देखा है कि अभी कोई भी प्रकार का उतावलापन प्रॉपर्टी से कनेक्टेड मैटर में मत कीजिएगा। थोड़ा शांति बनाए रखिए, और एकदम से किसी पर विश्वास करना और अभी कोई भी प्रॉपर्टी की डीलिंग है उसके अंदर आप थोड़ा सा रुक कर कार्य कीजिएगा और सोच समझ के फिर ही आगे बढ़िए। बाकी अगर उसे ऐसे डिसीजंस इस महीने न लिए जाए तो ज्यादा बेहतर है। और ये एक चीज जरूर कहूंगी कि माता के स्वास्थ्य को लेकर पहले से बेटरमेंट है। मन के अंदर पहले जो बहुत सारे द्वंद्व चल रहे थे, अभी उसमें थोड़ा सुधार होगा, मगर इतना जरूर है कि ये केतु एक तरह से आपको वैराग्य देता है, पर चतुर्थ भाव में है, तो वो आपको आपकी जो फैमिली है, आपके जो मदरलैंड से कनेक्टेड कुछ जो चाइल्डहुड मेमोरीज हैं, उसमें वो लेकर जाता है। आप उन चीज़ों को याद करते हैं, और उसके अंदर काफ़ी कुछ लोग जो बाहर भी रहते हैं उनको भी अपने जो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा वो मिसिंग सिचुएशन हो जाती है, इंसान मन ही मन उन चीज़ों को याद करता है। तो ऐसी परिस्थिति होगी, उसके कारण आपके मन के अंदर ऐसे कोई भी विचार आते हैं, तो देखिए बहुत टेंशन वाली कोई बात नहीं है। बाकी एक तरह से कहा जाए तो पहले से परिस्थिति बेहतर है। प्रॉपर्टी में थोड़ा सा सोच समझ के आगे बढ़िएगा। अब पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव का स्वामी शनि मंगल एक साथ है, और मंगल आपके अष्टम भाव में है, जो रिसर्च से कनेक्टेड और स्पेशली इंजीनियरिंग है या मेडिकल है या कोई भी टेक्निकल फील्ड के अंदर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके अंदर आपके लिए बहुत ही बेहतर परिस्थिति मैं कहूँगी। क्योंकि देखिए ये टेक्निकली रिसर्च के काम में शनि मंगल अष्टम भाव में बहुत अच्छा काम करते हैं, और स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा फोकस्ड रहने की जरूरत है। गुरु की दृष्टि के कारण आपके अंदर एक पॉजिटिविटी है, कोई भी काम करेंगे उसमें सफलता रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है। अगर बाहर जाना चाहते हैं, उसके लिए रिसर्च के लिए अगर विदेश जाना चाहते हैं, तो उनके लिए पॉजिटिविटी बनी हुई है। एक चीज जरूर कहूंगी कि अगर संतान प्राप्ति की इच्छा है तो थोड़ा सा स्वास्थ्य को ध्यान में रखिएगा। ब्लड प्रेशर से कनेक्टेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। गुरु के कारण परिस्थिति बैलेंस हो रही है, मगर फिर भी थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है 17 तारीख तक। उसके बाद ज्यादा सिचुएशन कंट्रोलेबल है। तब तक आप अपने संतान प्राप्ति की अगर इच्छा है या ऐसी कोई भी परिस्थिति है, तो उसमें थोड़ा सा ट्रैवलिंग को अवॉइड कीजिएगा। एक चीज, अगर आप शेयर मार्केट के अंदर भी हैं, तो अभी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करते समय सोच समझ के करिए, क्योंकि शनि मंगल की युति के कारण इंसान उतावलेपन में बहुत सारा पैसा उसमें इन्वेस्ट कर देता है। तो थोड़ा धीमापन लेकर आइए। इसके अंदर क्या है, बहुत उतावलापन अगर आप करेंगे तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है, और स्पेशली गुरु के कारण आपको वो बुद्धि प्रदान करता है आपको कि कैसे इन्वेस्ट किया जाए। मगर फिर भी मंगल 17 तारीख तक जब शनि के साथ है, तो ऐसे उतावलेपन से बचिएगा। 17 तारीख के बाद परिस्थितियां बेहतर है। अब बात करते हैं 6th हाउस की। छठे घर का स्वामी गुरु होकर शुक्र के साथ नवम भाव के अंदर है। देखिए जब ऐसी स्थितियां होती है तो व्यक्ति को ज्यादा किसी डिस्प्यूटेड स्थिति में पड़ना अच्छा नहीं है। मैं कहूँ कि अगर आसपास में कलीग्स हैं या इस तरह का कोई भी एनवायरनमेंट है, हो सके तो
वाणी को लेकर थोड़ा शांति बनाए रखिएगा। हेल्थ की बात की जाए तो देखिए, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस का कोई ऐसी सिचुएशन है जिसके कारण ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है या पीसीओडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है अगर लेडीज को, तो उसमें ऐसी सिचुएशंस में बहुत ध्यान रखना चाहिए। प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है। और थायराइड जनित कोई भी थायराइड से कनेक्टेड कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी इस महीने के लिए स्पेशली आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी देखिए, ऋण की परिस्थितियों में मैं यही कहूंगी कि अभी खर्चों को थोड़ा नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। लोन से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स को अगर अवॉइड किया जाए, बहुत बड़े लोन की तरफ अगर ना जाए तो ज्यादा बेहतर है। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। देखिए, सप्तम भाव का स्वामी खुद अष्टम भाव में है मंगल के साथ। अभी घर परिवार और स्पेशली पत्नी के साथ संबंधों में या पार्टनरशिप के अंदर भी बहुत संभलने की जरूरत है। शनि मंगल की युति बहुत बहुत बड़े डिस्प्यूट्स करवा देती है। देखिए, मैं डरने की बात नहीं कर रही हूँ, मगर जो चीजों को हम जानते हैं कि 17 तारीख तक ये स्थिति से बहुत संभलना है आपको। जब शनि मंगल की युति अष्टम भाव में होती है तो पार्टनरशिप ब्रेक करवा देती है, कंफ्यूजन्स हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स करवाती है। तो आप हो सके तो पार्टनरशिप में या लाइफ पार्टनरशिप में, दोनों में ही इन चीजों का ध्यान रखिएगा। बाकी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। और जो स्पेशली जो कोयले का बिजनेस करते हैं या ऑयल का बिजनेस करते हैं, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते हैं, उनके लिए परिस्थितियां अच्छी, मगर कार्यस्थल पे डिस्प्यूट्स रहेंगे, उसको बढ़ावा मत दीजिएगा, बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। देखिए, शनि मंगल की युति अष्टम भाव में, रिसर्च बहुत अच्छा है, उसके अंदर आपके लिए प्रोग्रेस है। और मेडिकल दवाइयों का रिसर्च और मशीनरी से कनेक्टेड कोई रिसर्च है तो उसमें परिस्थितियां बहुत एक्सीलेंट है। मगर एक चीज का आपको ध्यान रखना है, आपके जो इन लॉस हैं, यानी कि आप इन लॉस के साथ आपके संबंधों को खराब मत कीजिएगा। शनि मंगल की युति है और आपके बोले हुए शब्दों के कारण कोई डिस्प्यूट खड़ा हो सकता है। 17 तारीख तक इस चीज का ध्यान रखना है। नवम भाव की बात करते हैं। गुरु और शुक्र की युति नवम भाव में। देखिए, मास्टर्स के लिए अगर आप कोशिश करें टीचिंग सेक्टर के अंदर स्पेशली, देखिए गुरु और शुक्र की ये जो युति होती है, दोनों ही गुरु हैं अपने आप में, तो वो आपको टीचिंग में बहुत अच्छा एक्सीलेंट रिजल्ट देती है। अगर ट्यूशन क्लासेस से कनेक्टेड कोई काम करते हैं या स्पेशली अगर बाहर जाना चाहते हैं उसके लिए, तो ये परिस्थिति बहुत अच्छी है। मास्टर्स करना चाहते हैं यहाँ रहकर भी, तो भी बहुत अच्छी परिस्थिति है। स्पिरिचुअलिटी में ये कहूंगी कि गुरु बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और शुक्र गुरु की राशि में है, तो एक तरह से गुरु का पासा ज्यादा मजबूत है, तो स्पिरिचुअलिटी में बढ़ोतरी होगी 100%। और आप कुछ ऐसे अच्छे कार्यों के अंदर भी आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और ये योगा अभ्यास के लिए भी बहुत अच्छी युति है। अगर आप करना चाहते हैं, कुछ ऐसा सीखना चाहते हैं, तो ये महीना बहुत अच्छा है आपके लिए। अब बात करते हैं दशम भाव की। देखिए, दशम भाव में 15 तारीख तक सूर्य राहु की युति रहेगी और दशम भाव का अधिपति अष्टम में है। आपको 15 तारीख तक और उसके बाद 17 तारीख तब तक आपको थोड़ा सा कार्यस्थल के अंदर ध्यान रखना है। अगर आप जॉइंट बिजनेस में हैं, फैमिली के अंदर हैं, तो आप जो भी ऐसी सिचुएशंस हैं उसमें बहुत ज्यादा रिएक्ट मत कीजिए, चीजों को बढ़ाने का कार्य मत कीजिए, वाणी से चीजों को खराब मत कीजिए। उसके बाद परिस्थितियां बेहतर है। सूर्य बुध की युति बहुत अच्छा कार्य करती है, मगर ये कंफ्यूजन्स लाएगा। बिजनेस के अंदर तो ठीक है, मगर अगर जॉब के अंदर भी है, कलीग्स के साथ अगर आप जॉब के अंदर भी चेंज करना चाहते हैं, तो कंफ्यूजन रहेगा, एक डर बनाता है, इंसान को एक भ्रांति देता है। तो अभी बदलाव को अवॉइड किया जाए तो अच्छा है। मेरे हिसाब से कोई भी बदलाव करना है तो अगर 17 तारीख के बाद किया जाए तो फिर भी बेहतर है। बाकी देखिए, आपके पर्सनल चार्ट, दशा, अंतरदशा, ये सब कुछ देखना पड़ता है, मगर मुख्य मोटे रूप से कहा जाए तो ये सूर्य यहाँ पर एक भले ही उच्च का है मगर ग्रहण दोष के अंदर है, तो इस वजह से, और दशम भाव का अधिपति डिस्प्यूटेड स्थिति में है, तो आपको बहुत शांति बना के रखना है। उतावलेपन में कोई भी प्रकार का, आपके सुपीरियर्स हैं तो उनके साथ लड़ाई झगड़े से बचिएगा।
अब बात करते हैं 11वें स्थान की। 11वें स्थान का अधिपति खुद नवम भाव में गुरु के साथ युति बनाता हुआ है, तो ये एक परिस्थिति ऐसी है कि आपको लाभ तो प्राप्त हो रहा है और भाग्य का सपोर्ट भी है, मगर 15 तारीख के बाद क्या सूर्य ज्वाइन करेगा तो मैनेजमेंट स्किल आपकी ज्यादा स्ट्रांग होगी, आपके डिसीजंस में जो कंफ्यूजन चल रहा है उसकी क्लैरिटी धीरे धीरे होगी। मगर आपका मोस्ट ऑफ द महीना जो भी मतलब 17 तारीख तक का समय है, एक असमंजस कंफ्यूजन रहेगा आपके मन में, एक द्वंद चलता रहेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में बस शांति बनाए रखिए, उतावलेपन से बचिएगा, बस और कुछ भी नहीं करना, जो स्थिति है उसको पकड़ के आगे चलिए। अब बात करते हैं 12th हाउस की। 12वें घर का स्वामी आपके लाभ स्थान में है। विदेश से संबंधित स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। आपको कोई बिजनेस भी, अगर आप फॉरेन कनेक्टेड बिजनेस करते हैं तो उनके लिए भी पहले से परिस्थितियां बेहतर है। अगर कोई भी मैं कहूँ कि 12th हाउस यानी कि 12वें घर के अंदर एक चीज मैंने देखी है कि अगर कोई लीगल मैटर भी है तो उसमें ज्यादा उतावलापन मत कीजिए, बहुत शांति बना के रखिएगा। वैसे बहुत डरने वाली बात नहीं है, बट मगर अपनी वाणी से कोई चीजों को खराब न कर दीजिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आई होप कि मैंने कर्क लग्न वालों के लिए सारी परिस्थितियों को आपके सामने रख दिया है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए, अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है astrologymonica@gmail.com, आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि मुझसे कैसे कांटेक्ट किया जाए और मुझसे कैसे कंसल्टेशन लिया जाए। देखिए, परिस्थितियों को देखकर और उसके हिसाब से अपने पूरे महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।